न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव में हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी रायपुर की पावन भूमि गुड़ियारी एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। सार्वजनिक दही हांडी उत्सव समिति एवं श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर 16वां भव्य दही हांडी उत्सव आयोजित किया जा रहा है। समिति के संयोजक बसंत अग्रवाल ने बताया है कि यह प्रतियोगिता 17 अगस्त 2025 रविवार शाम 4 बजे अवधपुरी मैदान श्रीनगर रोड गुड़ियारी में होगी। विजेताओं के लिए कुल 11 लाख रुपए की इनामी राशि रखी गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। इस बार छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के साथ साथ ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र से भी गोविंदा टोलियां भाग लेंगी। दर्शकों और प्रतिभागियों के उत्साहवर्धक के लिए इस वर्ष भी बड़े कलाकार मंच पर मौजूद रहेंगे। इंडियन आइडल चैंपियन पवनदीप राजन अपनी सुरीली आवाज से माहौल को संगीतमय करेंगे, जबकि विश्वविख्यात भजन गायिका गीताबेन रबारी अपने भजनों से कार्यक्रम को कृष्णमय बना देंगी। गीताबेन रबारी भारत सहित विदेशों में भी खासी लोकप्रिय नाम है कि इस बार जो मंच है वो जैसे आईफा का मंच सजता है वैसे सज रहा है। कृष्ण भगवान की इस भक्ति में हर साल पिरामिड बढ़े, व्यवस्था बढ़े और कृष्ण लीलाओं का मंचन हो और हमारे आने वाली संस्कृति, हमारे बच्चे लोग इसको जाने। और बड़े बड़े स्टार लोग को इसलिए बुलाया जाता है कि उस बहाने यूथ, यंग लोग आते हैं और हमारी संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो गुड़ियारी धर्म का एक प्लेटफॉर्म है। गुड़ियारी में रास गरबा होता है, गुड़ियारी में दही हांडी होती है, गुड़ियारी में बागेश्वर महाराज जी आते हैं, गुड़ियारी में प्रदीप मिश्रा जी आते हैं। गुड़ियारी धर्म नगरी की स्थापित हुई है, तो उसका कारण ही यही है कि वहाँ के हमारे हनुमान जी महाराज, ऐसी अद्भुत उनकी कृपा है कि हम लोग लगातार कुछ न कुछ वहाँ धर्म के इस बड़े महाकुंभ का आयोजन करते हैं। साहब मुख्य अतिथि होंगे हमारे विजय शर्मा जी और प्रदेश के सभी गणमान्य जितने भी हैं, सभी यहाँ पर अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पहला, दूसरा और तीसरा हमारे साधु संत जो हमारे बीच बैठे हैं, प्रमुख रूप से सबसे प्रमुख रूप से वो रहेंगे, फिर सभी रहेंगे। नया इस बार प्रदीप राजन जी नए हैं, गीता रबारी जी नई हैं। जो गायक हैं हम हर साल नए लाते हैं। और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था, बच्चों के बैठने के लिए विशेष व्यवस्था। पूरे ग्राउंड में इस बार हम कुर्सी लगा दे रहे हैं। पासेस की सुविधा थोड़ी बहुत तो रहती है, लेकिन आप मान के चलें कि जो पहले आए पहले पाए, व्यवस्था उसकी भी थोड़ी बहुत रहेगी। आप लोग जैसा बताएंगे कर लेंगे। हाँ जी, फोर्स और मेरे को लगता है 150 से 200 पुलिसकर्मी रहते हैं, आरपीएफ भी रहती है, निगम के लोग रहते हैं लगातार वहाँ पर व्यवस्था में, क्योंकि सीएम साहब का आना होता है, इसलिए सभी टीम लगती है। अच्छा, पहला, दूसरा और तीसरा राशि जो है हर साल रखा जाता है। संडे का दिन है तो लगभग परिवार वाले भी फ्री रहेंगे, आप लोग भी फ्री रहेंगे। लगभग चैनल वहाँ पर लाइव चलाते हैं, 20 से 30 चैनल लाइव चलता है और बड़ा ही प्रदेश का ही। अगली खबर, रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने अपना नाम महासमुंद बसना विकासखंड अंतर्गत ग्राम दुर्गपाली में सिंदूर पार्क लोकार्पण, पर्यावरण, मातृत्व सम्मान और शहीदों की स्मृति के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। यह अविस्मरणीय पहल शहीदों के शहादत तथा मां के प्रति अगस्त प्रेम को दर्शाते हुए उन माता बहनों के लिए समर्पित है जिन्होंने 22 अप्रैल 2024 के उस कायराना कृत्य में अपना सिंदूर एवं परिवार को खोया था। रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा की प्रेरक पल पर स्थापित सिंदूर पार्क का लोकार्पण एवं एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण कार्यक्रम प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देव वृक्ष रुद्राक्ष का पौधारोपण किया और चरण पादुका योजना के तहत और 50 तेंदु पत्ता हितग्राहियों को चरण पादुका प्रदान की। इसी को लेकर आज रायपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि रही शहीदों की स्मृति में 2.15 एकड़ भूमि पर
251 पौधे लगाने के संकल्प को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना। विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि सिंदूर पार्क में आज लगाया गया बहुत प्रत्येक पौधा हमारी माता के प्रेम और संस्कार का प्रतीक है। यह हरियाली आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ व सुंदर वातावरण का तोहफा देगी। उन्होंने क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाने पर बोल दिया और ग्रामीणों से पौधों की नियमित देखभाल करने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। में 3 युवक की हत्या कर दी गई, सारे लोग नशे में। ये सब जन जागरण का किससे ही ठीक होगा, क्योंकि नशा करते उनको कोई एजुकेट नहीं कर पाता। और घरों में माता पिताजी बच्चों का जो कम्युनिकेशन गैप है वो सबसे बड़ा रोड़ा है। कम्युनिकेशन गैप कम होने से बच्चे टेंशन में भी नहीं रहेंगे, उनकी व्यथा किसको बताएंगे, उनकी दुख किसको बताएंगे, अपनी बातचीत किसको बांटेंगे, तो ये लोग नशे की ओर जाते हैं। तो मैं सभी माता पिता को आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप न करें, साथ में रहें, रात का भोजन कम से कम एक साथ करके बातचीत करके सही मार्गदर्शन प्रदान करें। पेड़ का आयु के बारे में तो नहीं है, लेकिन रहेगी 10-20 साल तक तो रहेगी ही, और उससे स्कूल को इनकम भी होगा, क्योंकि सिंदूर 250 पेड़ अभी लगे हैं, 250 पेड़ और लग जाएंगे तो स्कूल की अच्छी इनकम हो जाएगी, जिससे जो बच्चे स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ने आए उनके पुस्तक कापी ड्रेस की व्यवस्था भी की जाएगी। और मैंने 2 एकड़ ज़मीन 2.25 एकड़ ज़मीन खरीद के मेरे दादाजी के नाम से दान किए हैं, और स्कूल का नामकरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंडित त्रिलोचन मिश्रा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से घोषणा भी किया है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। स्कूल समिति घेरा में है, स्कूल के घेरा में। और एक दिन आप चलें तो देख के आए कि सिंदूर का एक साथ पेड़ जो छत्तीसगढ़ में होता नहीं था, लेकिन 251 पेड़ लगे और फल भी आएगा और हम देखेंगे भी, और सिंदूर से हनुमान जी को लगाएंगे ताकि अपने अतुल्य बलधाम से भारत की रक्षा करने में हम सबकी मदद करें। सर, इतने पेड़ यही छत्तीसगढ़ से मंगवाए गए। छत्तीसगढ़ में नशा बढ़ता चला जा रहा है। छत्तीसगढ़ आज पूरे देश पे परसेंटेज वाइज नंबर 1 पे है, मेल पे भी और फीमेल में भी। कार्य योजना क्या रहेगी जब आप सितंबर से चलने वाले हो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ राज्य जब माननीय प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने दिया तो हम 5 से 6 साल तक कुछ समझ नहीं पाए, परंतु धीरे धीरे लोगों को लगा कि ये जगह बाहर से आकर के बसने का है और कमाने का है। बाहर से लोग कमाने खाने के आए, इसीलिए लेबर भी आए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में स्वभाव से ये राम जी के मामा का गांव है, ये कौशल्या माता का भूमि है, यहाँ बड़े बड़े ऋषि तप की ये तपोभूमि है। यहाँ पर नशा नहीं होना चाहिए, पर जो बाहर से लोग आए हैं वो लोग आके छत्तीसगढ़ से में काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में, व्यापार की तलाश में जो आए वो आए हैं, उनको बैठ के हमको एजुकेट करना है, उनको समझाना बुझाना है कि नशा हानि है और नशा घर का नाश है। क्योंकि कोई माँ इंतजार कर रही मेरा बेटा आएगा, अभी देखिए मोटरसाइकिल में 2 लोग की डेथ हो गई, घर में इंतजार करें, तो नशा न करें, नशा को से दूर रहें और नशा से बचें। नशा ही नाश का कारण है। और कुछ थोड़े की 2047 की परिकल्पना में आगे बढ़ रहे हैं। भारत की आर्थिक स्थिति 10वें नंबर पे 4थे में होने जा रही है, उस सब के लिए आपको बधाई है। और हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, आप लोग भी शामिल होकर उसको आगे बढ़ाइए। मैं जो आप लोगों से आज निवेदन करके बुलाए हूँ वो मुख्य बात है, मैं जहाँ जन्म लिया ग्राम दुर्गापाली, तहसील ब्लॉक बसना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 तारीख को हाई स्कूल मैदान में 251 सिंदूर के पेड़ लगाए। हमारे सब कार्यकर्ता, हमारे साथी लोगों ने उसका लोकार्पण किया, और लोकार्पण उन सभी को जो 22 अप्रैल के दिन पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने मांग का सिंदूर बहनों का उजाड़ा था, उनके लिए वो गार्डन समर्पित है।
और जो जवान हम यहाँ सुरक्षित हैं कि वो दुश्मनों के गलियारे में घूम के हमारा जान बचाए हैं, उनको समर्पित है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि 160 किलोमीटर दूरी मेरा जन्मगाम दुर्गापाली में हेलीकॉप्टर खराब होने के बावजूद भी शहादत के लिए सेनाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए, छत्तीसगढ़ के हमारे दिनेश मिरानिया को श्रद्धांजलि देने के लिए, नेहा अग्रवाल को सम्मानित करने के लिए, पुरंदर के जन्म गांव में जाने के लिए और सिंदूर पार्क का लोकार्पण करने के लिए वो सड़क मार्ग से गए। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे जो तुरंत खबर मिलते ही गोल्डन बुक वालों ने फ़ोन किया और आए कि सिंदूर का पेड़ एक साथ पूरे भारत में कहीं नहीं लगा है और आपके एक छोटे से गांव में लगा है, उसके लिए उन्होंने मुझे ये सम्मानित किया और गोल्डन बुक में लिस्टिंग करके शामिल किया गया। तो आपके माध्यम से प्रचारित हो, प्रसारित हो और लोग माँ के नाम का पेड़ लगाएं और माँ का जो कर्जा है, दूध का जो कर्जा है, जो हमको पैदा की, पाल के, पोस के, इतना बड़ा के आज मैं रायपुर का एमएलए हूँ, तो मेरा भाव था कि मेरी माँ को सम्मानित करने के लिए, उनके ऋण को चुकाने के लिए, उनके दूध का कर्जा को चुकाने के लिए एक पेड़ लगाऊं। परंतु मनोभाव में एक पेड़ लगाते लगाते 251 पेड़ लगा और हम सब उनको समर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने पहलगाम में शहादत दी, शहीद हुए। और उन सभी हमारे सेनानियों को हम प्रणाम करके उनको भी ये श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप लोग सब आए, उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बिजी शेड्यूल में भी आप मेरे पास इतना समय देते हैं, उसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूँ। अगली खबर, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की सहमति से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। मोक्ष धाम फाउंडेशन 64 योगिनी मंदिर, ग्राम लिमोरा, जिला बालोद की ओर से 15 अगस्त के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत नारी वैद्य वीरेंद्र देशमुख। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच